बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के करम शुक्र फ़ज़ल के साथ आज की व्लॉग शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं दरियाए चनाब के मकाम पर। और दरियाए चनाब का आपने सुना ही होगा कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत से लोग, ये जो इलाका है ये सियालकोट और गुजरात के बीच में आता है और इसलिए इधर से लोग सियालकोट और गुजरात के आपस में आते जाते हैं। और वैसे तो एक पुल है जो गुजरात से सीधा वज़ीराबाद के थ्रू जाके सियालकोट से लोग जाते हैं, लेकिन अभी ये जलालपुर की तरफ से एक पुल बना है, उस साइड पे हम आपको लेके जा रहे हैं। एक शॉर्टकट है जो सीधा सियालकोट की तरफ जाता है। इसके बारे में, दरियाए चनाब के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके बारे में एक मशहूर लोक दास्तान है जिसको सोनी माहीवाल से पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो इश्क की एक ऐसी दास्तान है जिसको लोगों ने सुना हुआ है और पढ़ा भी होगा, लेकिन उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है वो कौन सा इलाका था। यकीनन हम आपको बता रहे हैं, ये गुजरात का इलाका था। गुजरात से सियालकोट की जानब जाने का एक रास्ता, जिसको एक आपस में दरिया आता था जिसको दरियाए चनाब कहते हैं। और ये दरियाए चनाब और बहुत ही मशहूर है। और हम आपको इस दास्तान के बारे में बताते हैं। ये देखें, हम दरिया पर आप पहुंच चुके हैं और इस दरिया के इस साइड पे एक देखें किनारा बना हुआ है। हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक स्टोरी बता रहे थे सोनी महिवाल की। सोनी महिवाल का हम शुरू करते हैं। सोनी जो थी इस इलाके में, इस साइड पे रहती थी गुजरात वाले एरिया में, और महिवाल एक शहज़ादा था। शहज़ादे का नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन कहा जाता है ये बरसगी का बहुत बड़ा शहज़ादा था। और ये शहज़ादा तिजारत के सिलसिले में इस साइड में, मतलब पूरे इलाके में घूमता था। ये शहज़ादा किसी रोज़ आया था और उसने इस तिजारत के सिलसिले में तो इसने सोनी को देख लिया था और ये महिवाल को सोनी से इश्क हो गया था। और महिवाल ने इसके लिए, शादी के लिए बहुत से तरीके अपनाए, लेकिन इसका कोई भी तरीका कामयाब नहीं हो सका। इसलिए लोगों को भी और इसके गांव वालों को भी पता चल गया था कि इन दोनों के इश्क की दास्तान के बारे में। इसलिए सब ने ये फ़ैसला किया कि सोनी का रिश्ता कहीं और कर दिया जाए, और इस तरह सोनी का रिश्ता कहीं और हो गया, उसकी शादी भी हो गई। इस तरह महिवाल उसके इश्क में इस कदर गिरफ़्तार हो गया था, वो इस इलाके में आके बहारा के रहने वाले था, पीछे से शहज़ादा था, लेकिन इधर आके वो फ़कीर बन गया सोनी के पीछे। ये बात महिवाल को इस कदर नागवार गुजरी कि वो ऐसे पागल हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साइड को ये अभी इधर से नीचे जाला है। ये देखो मुझे पत्थर मार रहे हैं। ये दोनों बड़े शैतान हैं, वैसे हैं दिल के बहुत अच्छे। इधर से नीचे जाना बहुत मुश्किल है। पत्थर आप देख सकते हैं और सामने नज़ारा देखिए, कमाल यार, बहुत ही खूबसूरत। और मुबशर कह रहा है कि मैं कश्मीरी हूँ, इसलिए कह रहा है मैं बहुत ताकतवर हूँ। देखते हैं ये किधर तक जाता है। इस तरह हम बड़ी मुश्किल के साथ आ चुके हैं और ये आप नज़ारा देख सकते हैं। इस साइड पे इधर से पुल स्टार्ट हो रहा है, ये जलालपुर की तरफ से पुल स्टार्ट हो रहा है और ये जाता है सियालकोट की जानब। पहले तो दूसरा पुल था, वो वज़ीराबाद वाली साइड से, उस साइड से ये लोग जाते थे और उधर उनका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने इधर से पुल बना दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये देख के बहुत से लोग आए हैं। चलें आगे हम चलते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। थैंक यू।
हमने उस साइड पे जाना है, इसलिए आप रास्ते देख सकते हैं कि बशर लोग जा रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं पानी है, पानी में भी जा रहे हैं। बशर आप क्या कर रहे हो? बशर कैसे हो? सब कैसे हैं आप? मज़ा ही मज़ा। देखिए तेरी मैं ओ यार दरिया दी जनाब नेट तो लग जाएगी। बशर कैसा पानी है? नहीं ऐसे नहीं करो बशर, नहा लो। पानी बहुत ठंडा है बशर, पानी ठंडा है। अच्छा ये है हमारे बशर भाई, आप ये देखें बशर भाई हमारे पर पानी फेंक रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी दूर पे हमारी बाइक खड़ी है और हम बाइक पे आए थे। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सियालकोट को जानब को जाती है और इसके ऊपर पुल बना हुआ है। पुल तो जाने इस साइड पे अभी देखें शाम हो गई है और सूरज भी ग्रूब हो गया है
और इसके फिर भी बच्चे इधर आए हुए हैं, वो खेल रहे हैं। और इस साइड पे देखें अभी भी बच्चे आए हुए हैं। अभी से बच्चे नहीं हैं लेकिन इससे बड़े हैं, लेकिन फिर भी ऊपर देखें आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और उसके बाद ये देखें हम अपनी जूतियाँ इधर छोड़ के गए हुए थे, और ये देखें हमें जूतियाँ मिल गई हैं। देखें इस साइड को आप देखते हैं, इधर में पुल आके बंद हो रहा है। अब हम वापस जाने वाले हैं। मैं स्लिप होने लगा था लेकिन बच गया हूँ। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये दरिया के बिल्कुल ऊपर है, और हम वापस जा रहे हैं। हमारा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है और हमने दरिया से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हैं। व्लॉग की तरफ शुरू हो गए थे, इसलिए हम आपको वो किस्सा बीच में ही छोड़ के हम किस्से को कंप्लीट करते हैं कि सोनी महिवाल का आगे क्या हुआ। जो सोनी थी वो महिवाल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी ऐसे हो गई थी, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब क्या किया जाए। लेकिन फिर भी वो आपस में मिलते थे। एक दिन वो सोनी महिवाल ऐसे मिलते थे कि सोनी अपने घड़े के साथ एक दरिया से दूसरी साइड पे आती थी, दरियाओं के मौजों के साथ। और ये खबर इसकी नंदानी को पता चल गई, तो इसलिए उनने उसका घड़ा जो पका हुआ मिट्टी का जो बर्तन होता है वो चेंज करके कच्चा बर्तन का रख दिया था। इसलिए वो दरिया के दूसरी तरफ महिवाल को मिलने गई, लेकिन वो आपस में उधर ही टूट गया। उधर से महिवाल देख रहा था और महिवाल भी आपस में कूद पड़ा, और दोनों इस तरह दरिया की मौजों के साथ आपस में मिक्स हो गए। इसलिए कहा जाता है कि इनकी दास्तान बहुत ज़्यादा मशहूर है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको किस्सा भी बहुत पसंद आया होगा, और यकीनन आपने दरिया की सैर भी अच्छे तरीके से कर ली होगी और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।